सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आप सब लोग प्रेस से आए हैं। मेरे को एक बात का हमेशा डर लगता है कि प्रेस वाले लोग ज्यादा हंसते नहीं हैं, ताली नहीं मारते हैं। तो अरे अली, हाउ आर यू माय डियर? वाओ, सो नाइस। तो मैं आप लोगों को आई थिंक टू वार्म यू अप, मैं एक जोक सुनाऊं आप लोगों को? नो, दिस इज अ डेड ऑडियंस। एक राजा अपने दरबार से अचानक जल्दी अपने महल में पहुंचा। अपने महल में जाकर उसने देखा उसकी जो रानी थी वो महल के पूजा पाठ करने वाले पंडित के साथ मोहब्बत कर रही थी, यानी मेकिंग लव। राजा फौरन खिड़की के पास गया और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती मां भागी विद्या कमलोचनी। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला, कुछ नहीं पंडित जी, आप मेरा काम कर रहे हैं, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो राजा ने कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी ने कहा, तो राजा ने कहा, देखो भाई, अगर मेरी पतिव्रता रानी आपके साथ इश्क फरमा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का, ताली मार सकते हो, आपका ताली मारने का दिल कर रहा है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ मां थी। अब मां को तो रहना था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी मां के आंचल में दिया, मां ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। इट्स खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन। मां ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई। अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी मां से कहा, मिसिस खेर, I don't have any child. Can I please adopt your son? Please, 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 can I adopt your son? मां ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था। मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। ये मेरी कहानी, ये मेरी लाइफ की शुरू की कुछ बातें हैं। और मुझे लगता है कि आप जितने भी यहां बैठे हैं, उनकी सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसको मैं आज कह सकता हूं कुछ भी हो सकता है। मोनिका जी नमस्ते। कुछ भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आज से 12 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। मैं एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था। मैं एक टीवी टाइकून बनना चाहता था। मेरे 7-8 शोज टीवी पर चलते थे। मैं बहुत पैसा उधार लेता था और उधार का पैसा जो वापस करना था उस पर वो ब्याज पे, तो मैं ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था 12 साल पहले। फिर इस दौरान मेरे चेहरे को एक झटका लगा। आई वेंट थ्रू अ फेशियल पैरालिसिस। मेरा चेहरा लेफ्ट में कुछ ज्यादा ही शिफ्ट हो गया। तो जब मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर सिंगल से, उन्होंने मुझे कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है, आप 2 महीना छुट्टी करिए और घर जाकर इलाज कराइए। उस दौरान हम आपके हैं कौन की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में, और वो जो सीन है जहां वो पिलो बांटते हैं, पिलो एक जो गाने वाला सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस चल रहा था और पहला दिन था शूटिंग का और सेट लग गया था, सारे एक्टर्स की डेट्स थी। तो मैं जब हॉस्पिटल से, बॉम्बे हॉस्पिटल से वापस घर आ रहा था और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं घर चला जाऊं, 2 महीने की छुट्टी ले लूं या और क्या चारा है। तो रास्ते में मैंने आते सोचा कि अगर मैं आज घर चला गया और 2 महीने की मैंने छुट्टी कर ली तो पूरी जिंदगी में डर कर रहूंगा। मैंने डॉक्टर की एडवाइस को रिजेक्ट किया, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और मैं पहुंच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में गोरेगांव में शूटिंग करने के लिए। मैंने सूरज बरजात्या, सलमान, माधुरी को अपने चेहरे का हाल बताया और मैंने कहा कि भी मेरा ऐसा चेहरा हो गया है। अभी मैं इस बारे में बात करता हूं तो शायद अजीब सा लगता है, पर अगर मैं आपसे 2 मिनट तक ऐसे बात करूंगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल।
तो मैंने कहा मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूं। मैंने शूटिंग की। अगर आप वो आज सीन देखेंगे तो उसमें मेरा कोई क्लोजअप या मिड शॉट नहीं है, सब लॉन्ग शॉट है, क्योंकि मेरा चेहरा। मैं एक किस्सा इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में कुछ ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं जब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। उस दिन मुझे पता लगा कि जब आप जिंदगी से जूझ रहे होते हैं, आपका डिसीजन उस समय क्या लेते हैं ये डिसाइड करता है। फिर मैंने उस पर अपना एक प्ले लिखा, कुछ भी हो सकता है, जिसके मैंने 300 शोज किए हैं पिछले 10 सालों में। और उस प्ले में मैंने अपनी जिंदगी की जितनी भी फेलियर्स हैं, जितने भी सेटबैक्स हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, मैं उन पर हंसा हूं। और हर शो के बाद बहुत सारे लोग बैक स्टेज मिलने आते थे और बोलते थे कि आपकी जीवनी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूं जिनकी जीवनी, जिनकी जिंदगी बहुत इंस्पायरिंग है। वहां से शुरुआत हुई अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है कि नींव पड़ी वहां से। मैं कलर्स के पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं लोगों की जिंदगी से लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करना चाहता हूं। वहां से जन्म हुआ इस शो का। 2 महीना पहले आज इसकी पहली लुक आप तक पहुंचने वाली है। आप सब फिल्म के या दूसरे पत्रकार किस्म के लोग हैं। लेट मी डिसाइड कि आपको एक्टर्स के बारे में कितना पता है। ज्योति, हाउ आर यू? ज्योति पिछले जब से मैं स्ट्रगल करता हूं तब से जर्नलिस्ट है। ज्योति, व्हाट इज शाहरुख खान एक्चुअल नेम? अब्दुल रहमान। ये तुमने किससे पता किया? इधर ही पढ़ा। देखो, ये स्मार्ट जर्नलिज्म का, यहां ही पढ़ा ना, बाहर क्यों लिखा था मोनिका? ऑन हुज लाइफ। अच्छा, आप भाई साहब, आप किसी के गेस्ट हैं? मीडिया से ही हैं। आपको पता है कि दोनों चेहरा मत छुपाओ, मैं तुम्हारे पास भी आने वाला हूं। आपको पता है कि आशिकी 1 जो है वो किसकी लाइफ स्टोरी पे बनी? नहीं पता? सब मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रेस के लोग नजरें चुरा रहे हैं। बताओ किसकी लाइफ स्टोरी पे? महेश भट्ट साहब की और उनकी पहली वाइफ किरण की लव स्टोरी पर आशिकी 1 डिसाइड थी। ये महेश भट्ट साहब ने बताया मुझे। व्हाट्स योर नेम डार्लिंग? प्रेरणा। प्रेरणा या प्रेरणा? प्रेरणा का मतलब इंस्पिरेशन। आप युवराज सिंह को जानते हैं? क्रिकेटर हैं, बहुत महान। आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो पहला पैसा बनाया था उससे क्या किया था? नहीं। किसी को यहां पता है? भैया होमवर्क नहीं हुआ ज्यादा। ये देखो, ये जो हमारी टीम की मेंबर है हाथ खड़ा कर रही हैं। अच्छा चलो ज्योति, इसका जवाब तो बताओ। अरे जाओ। अली मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अली के नोट जो थे स्क्रीन में, पहली बार जब मैं पहली बार फिल्मों में आया था तो मेरा पहला आर्टिकल स्क्रीन पेपर में अली ने लिखा था। तो मुझे इन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था। इस बात को हो गए 33 साल। 33 साल में ना अली बदला ना मैं बदला हूं, है ना अली? दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई और दिस इज अ वेरी गुड लुक, सेक्सी लुक। सो युवराज सिंह स्पेंट his first paycheck and bought a house for his mother. That's how. ये सब चीजें जो हैं शायद आपको पता नहीं थी, बिकॉज आप ये जानते हो कि किसका किसके साथ क्या चल रहा है, कौन किसके बिस्तर में घुसता है, कौन बाहर निकलता है, मगर ये सारी चीजें इस शो में आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, the CEO of Colors, Mr. Raj Nayak. राज के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं अपने आप को बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान समझता हूं। तो मेरे बराबर के या मुझसे जो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं वो राज नायक साहब हैं। ये इनका ऑप्टिमिज्म है कि आज का ये शो यहां पर होने वाला है। भाई चेयर ला दो। तो राज साहब ने डिसाइड किया है कि जैसे मैंने यहां पर लोगों से सवाल पूछे, ये मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोगों के लिए ओके है? अरे जवाब दे दो यार। यस, कोई बात। डोंट जस्ट ट्रीट दिस एज ए गुड इवनिंग, डोंट ट्रीट इट एज ए प्रोफेशनल इवनिंग वेयर यू हैव टू बी सीरियस। आई विल टेक यू सीरियसली अदरवाइज ऑल्सो। चेयर नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, आएगी। पहले मैं गलती कर गया था।
मैंने राज को जल्दी बुला लिया, मैं एक्साइटेड हो गया था, कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम के अनुसार मुझे एवी दिखाना था। अब आप लोग एवी देखिए।